आज मेरी फिर अलमारी को किसी ने उलट पुलट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नजर अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मलते हुए अम्मी को पुकारने लगी। अम्मी, अम्मी, जल्दी से आए। हानिया बेटी, क्या हुआ है? क्यों चीख रही हो? अम्मी जान, मेरी अलमारी का हाल तो देखे क्या हुआ है। इसमें इतना चीखने की क्या बात है बेटा? नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी, ये करता कौन है? मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब है जो मैंने छुपा कर रखी थी। हानिया बेटी, मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ना रहा हो। अम्मी, मुझे तो लगता है सफीर ने किया है। हानिया, सफीर तुम्हारा छोटा भाई है। इनके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। पहले स्कूल जाता है, फिर मदरसा, फिर ट्यूशन, फिर एकेडमी। रात के 10 बजे तो वो घर पहुंचता है। तो फिर जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? आज जो मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ, इसका नाम है अलमारी का भूत। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गईं। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीजें सलीके से रख दी। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी होगी। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी, मुझे तो लगता है इस अलमारी में ज़रूर कोई भूत है। आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें, मेरी सारी चॉकलेटें गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफ़ीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ। अम्मी ने कहा, सफ़ीर बेटे, खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है? सफ़ीर ने पूछा। सफ़ीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने के थोड़ी देर के बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफ़ीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उलट पुलट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही जेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची, सारी चीज़ें खाली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, मज़ेदार, वाह निम्को। इसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला। सब चीज़ें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा, तो ये तुम हो अलमारी के भूत? सफ़ीर, कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ रखा है ताकि बुरी सोबत से बचे रहो, लेकिन तुम तो बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफ़ीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ कर दे अम्मी जान, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूँगा। हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आए और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दी। हानिया बेटी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत को पकड़ लिया है क्या? हाँ बेटा, कल ही मैंने तुम्हारे बहादुर भाई के साथ मिलकर भूत को पकड़ लिया है। भूत बहुत शर्मिंदा था और इसने कहा कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली है। हानिया ने सफीर को घूरा तो अम्मी ने सफीर से कहा, सफीर, रात को भूत ने क्या कहा? सफीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा। और हाँ, भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए उसने जेब से निम्को का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया। कैसी लगी बच्चों ये आज की कहानी आपको, अलमारी का भूत? नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। इजाजत दें। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।